जय गुरुदेव। आज्ञा चक्र के ज्ञान ध्यान का फल। यह छठा आज्ञा चक्र है जो दोनों भ्रू के मध्य में स्थित है। आज्ञा कमल दो दल का है और शुक्ल वर्ण शुभ्र ज्योतिर्मय है। इसके दोनों दलों पर दो अक्षर ह और ख परम तेज रूप से शोभायमान हैं। यहाँ महाकाल नाम के सिद्ध देव और हाकिनी नाम की देवी शक्ति विराजमान है। शरद चंद्रमा के समान देदीप्यमान बीजाक्षर ओम यहाँ प्रकाशित हो रहा है। इस कमल का शेष ज्ञान जान लेने से ध्यानी परमहंस योगी को और कुछ भी शेष जानना नहीं रहता। वह कृतार्थ हो जाता है। यह स्थान तप लोक मनस तत्व का है। यहाँ ही मन रहता है। यहाँ के अधिपति देवता षट शिव में से छठे पर शिव हैं। यहाँ का वर्ण शुक्ल बीजाक्षर ओम तथा रक्षक मन है। आज्ञा चक्र स्थित परम तेजोमय महामंत्र ओम सर्वशास्त्रों में गोपनीय है। इसका ध्यान करने से परम सिद्धि ज्ञान लाभ निसंदेह होता है। अतएव अब श्री महेश्वर षट चक्र के परम श्रेष्ठ और चरम निशेष ज्ञान के फल को कहते हैं कि जिस समय मूलाधार स्थित स्वयंभू लिंग, हृदय कमल में स्थित बाणलिंग एवं आज्ञा चक्र में स्थित तृतीय इतर लिंग, इन तीनों धामों का ध्यान करके मन प्राण के जय से ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, तीन गुणों की तीन ग्रंथियों का भेदन करके योगी षट चक्र का भेदन करता हुआ समाधि द्वारा चतुर्थ धाम ब्रह्मरंध्र में पर्यवसित होता है। तब उस समय ही मैं योगी को मुक्ति प्रदान करता हूँ। फलस्वरूप इस आज्ञा चक्र का ध्यान करने वाला योगेंद्र निश्चय ही मेरे समान सर्व ऐश्वर्य संपन्न शिव रूप हो जाता है। योग शास्त्र में ईड़ा और पिंगला नाड़ी वरुणा और असी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन दोनों के मध्य स्थान को वाराणसी काशी क्षेत्र भी कहते हैं, जहाँ साक्षात काशी विश्वनाथ शिव विराजमान हैं। इसलिए इस आज्ञा चक्र के स्थान को तत्वदर्शी योगी ऋषि मुनियों ने शास्त्र में तीर्थ रूप में नाना प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि आज्ञा चक्र में ही श्री महेश्वर का नित्य निरंतर निवास है। त्रिकालदर्शियों योगियों का कथन है कि आज्ञा चक्र के ऊर्ध्व भाग में बिंदु पीठ, नाद पीठ और शक्ति पीठ हैं। ललाटस्थ आज्ञा विंद के यह तीन महापीठ साधक योगी को सभी कामना पूर्ण करने वाले हैं। यही आज्ञा चक्र पूर्व कथित त्रिवेणी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना अथवा गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थान प्रयागराज तीर्थ है। यहाँ के ज्ञान ध्यान के अनुभवों का वर्णन करना सहज एवं संभव नहीं है। इसलिए जो कुछ पूर्व में कहा गया है और जो कुछ फिर कहा जा सकता है तथा जितने भी भौतिक तथा आध्यात्मिक तत्व हैं, उन सब की अवधि आज्ञा चक्र में ही होती है। मेरुदंड मध्य स्थित सुषुम्ना विवर में स्थित षट चक्रों में ही तीनों ग्रंथियों का वर्णन है। नाभि में ब्रह्म ग्रंथि, हृदय में विष्णु ग्रंथि एवं भ्रू मध्य प्रदेश में रुद्र ग्रंथि है। तीनों गुणों की ये तीन ग्रंथियाँ दुर्भेद्य कही गई हैं।
परंतु कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से ब्रह्मरंध्र में ले जाने के लिए योग साधन प्राणायाम करके मूलाधार में मन प्राण को रोककर वहाँ स्थित स्वयंभू लिंग का ध्यान करने से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। इस प्रकार हृदय कमल में मन का प्राण का निरोध करके तत्रस्थ बाण लिंग का ध्यान करने से विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। इस प्रकार इन तीनों ग्रंथियों का भेदन होने से योगी अनायास ही कुंडलिनी महाशक्ति को सहस्त्रार्थ ब्रह्मरंध्र में पहुंचा सकता है और उसका योग अभ्यास सदा के लिए सफल और समाप्त हो जाता है। यही सहस्त्रार तुरीय स्थान, कैलाश धाम या गुरु स्थान है। इसी को बैकुंठ धाम, आनंद धाम या कैवल्य पद कहते हैं। इसी को शास्त्रों में प्रकृति पुरुष शिव शक्ति का स्थान परम व्योम कहा गया है और यही शून्य शिखर, दशम द्वार या निर्वाण पद मोक्ष धाम है। इसका अपने शरीर में अनुभव करने वाला पुरुष निसंदेह जीवन मुक्त ज्ञानी होता है। सहस्त्रार्थ के चक्र के ज्ञान ध्यान का फल। आज्ञा चक्र के ऊपरी भाग तालु मूल में सप्तम पदम सहस्त्रार्थ शोभायमान है। यहीं पर सुषुम्ना का भी ऊपरी विवर ब्रह्मरंध्र समाप्त होता है। सुषुम्ना नाड़ी तालु मुख से अधोमुख होकर मूलाधार पर्यंत गई है और मूलाधार से ही तालु मूल पर्यंत ऊर्ध्वमुख आई है। मूलाधार में स्थित सुषुम्ना का प्रथम विवर मुख्य द्वार निद्रित कुंडलिनी महाशक्ति द्वारा अवरुद्ध है, परंतु ऊपर तालु मूलस्थ द्वार ब्रह्मरंध्र खुला है। यह सुषुम्ना ही शरीरस्थ मूलाधार स्थित सब नाड़ियों का आश्रय एवं ब्रह्मांड के ज्ञान का बीज रूप है। इसी में सारा ब्रह्मांड विद्यमान है। यह सुषुम्ना ही मूलाधार से सहस्त्रार्थ पर्यंत अध्यात्म तत्व की प्रकाशक एवं ब्रह्म मार्ग प्रदायक है। तालु मूल में जो देदीप्यमान सहस्त्र दल कमल कहा गया है, उसमें भी मूलाधार की तरह कंद में पश्चिमाभिमुखी एक योनि मंडल है। उस योनि मंडल में सुषुम्ना का मूल ब्रह्म विवर है। यही ब्रह्मरंध्र कहा गया है, जो मूलाधार कमल में सुषुम्ना में स्थित विवर तालु मूल पर्यंत आकर के शेष होता है। यहीं सुषुम्ना में स्थित विवर ब्रह्मरंध्र में ही सुषुम्ना के मुख द्वार पर मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति सदा स्थित रहती है। वह निद्रित शक्ति प्राणायाम द्वारा षट चक्र के भेदन होने से जागृत होकर ब्रह्मरंध्र में सीधी होती हुई सीधी सहस्त्रार्थ में शिव के साथ मिलन करती है, तभी मुक्ति होती है। इसलिए श्री महेश्वर षट चक्र के विषय में अपना निश्चित अभिप्राय कहते हैं कि मूलाधार से तालु मूल पर्यंत मेरुदंड में सुषुम्ना नाड़ी है। उसका विवर ब्रह्मरंध्र कहलाता है। उस रंध्र में सूक्ष्म वज्रा नाड़ी है। वज्रा नाड़ी के मध्य में भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म शक्ति रूपा चित्रा नाड़ी है। उस चित्रा नाड़ी में ही सूक्ष्मतम यह मनोहर षट चक्र हैं, जो महान दिव्य प्रकाश वाले और बृहत ब्रह्मांड के प्रदर्शक हैं। अतएव मेरे मत से सुषुम्ना में वज्रा नाड़ी, वज्रा के मध्य चित्रा नाड़ी में ब्रह्मरंध्र की षट चक्र की कल्पना करनी चाहिए।
अब सर्वोपरि मूर्धा स्थित सहस्त्रार्थ में विद्यमान सहस्त्र दल कमल कहा जाता है, जो कि बाह्य ब्रह्मांड रूपी इस शरीर में यहाँ ही प्रत्यक्ष जीवन मुक्ति देने वाला स्थान है, जो कैलाश नाम से प्रसिद्ध है और जहाँ भोग ऐश्वर्य मुक्ति प्रदाता साक्षात स्वयं श्री महेश्वर विराजमान हैं। यह स्थान मूलाधारस्थ भूलोक से सप्तम सत्यलोक कहलाता है, जहाँ पहुँचने पर पुनः कभी आवागमन नहीं होता, यह वेद का कथन है। यहाँ पर नित्य अविनाशी क्षय वृद्धि रहित सदा आनंद स्वरूप नकुल नामक सिद्ध देव महेश्वर एवं सर्व कामनाओं के फल को देने वाली महादेवी याकिनी नाम की शक्ति प्रतिष्ठित है। इस सप्तम पदम में परम तेजोमय देदीप्यमान दिव्य ज्योति स्वरूप सहस्त्र दल कमल पर देवादिदेव महादेव परम गुरु विराजमान हैं। यह स्थान गुरु तत्व का है, जो अमृतमय सुधा रस सरोवर के आनंद सागर से परिपूर्ण है। नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरु तत्व से परे और कोई तत्व नहीं है, इसलिए यहाँ का तथा यहाँ से परे का कोई विशेष वर्णन हो ही नहीं सकता। अतएव सुषुम्ना विवरस्थ ब्रह्मरंध्र में स्थित सहस्त्रार्थ में सहस्त्र दल कमल में गुरु तत्व का ध्यान करने से या स्मरण मात्र से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है और पाप क्षय हो जाने से ध्यानी पुरुष का फिर जन्म नहीं होता। यदि कोई योगी मनोयोग करके ब्रह्मरंध्र में क्षण मात्र भी स्थित होता है, वह सर्व पापों से विमुक्त होकर मुक्ति लाभ करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस योगी का मन यहाँ सहस्त्रार में लीन होता है, वह मुझ शिव में लय हो जाता है और वही श्रेष्ठ पुरुष स्वेच्छा पूर्वक अणिमादि गुण महान ऐश्वर्य का भोक्ता होकर रहता है, वही कृतार्थ होता है। इन षट चक्रों के विषय में योग शास्त्रों में नाना प्रकार से वर्णन मिलता है। इन 7 चक्रों के अतिरिक्त भी मन चक्र, बुद्धि चक्र इत्यादि अन्य चक्रों का भी वर्णन मिलता है। तथापि योग शास्त्र के सर्वोत्तम ग्रंथ शिव संहिता से षट चक्र विज्ञान का यह आवश्यक विषय लिया गया है। इस विषय में परमहंस योगी पूर्णानंद गिरीकृत संस्कृत भाषा में षट चक्र निरूपण भी प्राचीन एवं अति उत्तम ग्रंथ है। जय गुरुदेव।